तो आज मैं आ गया हूँ धौलाधर पार्क गोपालपुर में, जो कि है चिड़ियाघर धर्मशाला का, बहुत ही सुंदर। तो आओ चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो ये है इसकी पार्किंग धौलाधर ज़ू की, जो कि काफ़ी इनफ है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। मैंने भी अपनी बाइक यहीं पे लगाई है। तो आओ अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये टाइमिंग्स हैं और टिकट का रेट है। तो ये जगह दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से ग्रीनरी से भरी हुई जगह है ये। और अगर आप देखें तो काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और एंट्रेंस करते ही राइट साइड को पेंटिंग्स है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। कैफ़े भी है इधर लेफ़्ट साइड में, अगर देखें तो यहाँ पे कैफ़े भी है बहुत सुंदर। तो हमने कर लिया एंट्रेंस और देखते हैं अंदर क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ किड्स एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे झूले वगैरह झूल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफ है झूले। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है ये। तो दोस्तों यहाँ पे बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई कई तरह की वैरायटीज़ की बर्ड हैं यहाँ पे। और पिकॉक्स वगैरह हैं यहाँ पे, फिशेंट हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी है इधर। तो ये देखिए। तो देखिए ये कितना प्यारा मुर्गा है इधर। और मैं और भी बर्ड्स आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी कुछ बर्ड्स जो हैं वो अंदर की तरफ हैं और कुछ बर्ड्स जो हैं वो बाहर घूम रही हैं। तो यहाँ पे कॉलेज फिशेंट, चीड़ फिशेंट, काफ़ी सारी बर्ड्स हैं इधर। तो ये देखो, ये पिकॉक कितना प्यारा है। वाओ, देखो दोस्तों नज़ारा। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, इसने पूरे के पूरे पंख अपने खड़े कर रखे हैं और कितना ही सुंदर लग रहा है ये। तो आगे चलते हैं और एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। और आज शनिवार का दिन है और ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, और बहुत सुंदर है नज़ारा इस टाइम। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो आने की तो आओ यहाँ पे और देखो यार, कितनी सुंदर जगह है ये। देखो कुछ और बर्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि है लव बर्ड्स। तो आओ देखते हैं लव बर्ड्स को भी। तो अभी गर्मी ज़्यादा है इसलिए लव बर्ड्स अंदर हैं। तो बर्ड्स बहुत ही प्यारी है। इनको हाथ हाथ को मेरे खा रही है, इनको लग रहा है कुछ खाने को मिल रहा है, क्योंकि इनको भूख लग रही होगी। तो ये देखो कितनी तेज चोंच मार रही है ये देखो, ये देखा, ये
तो दोस्तों यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, तो आके चल के देखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, तो आप भी देखो। तो ये कुछ फ़ोटोज़ बना रखी है, पेंटिंग्स, जो कि बहुत ही प्यारी है। और एक इधर मैप लगा हुआ है इंडिया का, जो कि स्टेट बर्ड्स ऑफ इंडिया है। आओ ये भी मैप भी देखते हैं कि क्या क्या इसमें समझा रखा है, कौन कौन सी स्टेट बर्ड्स हैं इंडिया में। तो ये देखो दोस्तों, ये कुछ स्टेट बर्ड्स हैं इंडिया में, जो कि पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है, कितने प्यारे तरीके से। आप भी वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो सारा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आओ चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है देखने वाला। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया तो मुझे दिखा फिशेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी आप देख सकते हो, आपकी जनरल नॉलेज के लिए काम आ सकता है। और उसके बाद स्टेट एनिमल्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे के सारे स्टेट एनिमल्स दिखा रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द वाइल्ड लाइफ मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है इसमें, आप देख सकते हो। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इधर देखने वाली। तो यार अगर मैं बात करूँ इस जगह की, तो ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। और टिकट का प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ 40 रुपीज़ टिकट प्राइस है। मतलब मेरी बाइक के साथ मेरे टिकट के इन्होंने सिर्फ 70 रुपीज़ चार्ज करे हैं, जो कि फेयर इनफ है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने की, तो बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छे एनिमल्स हैं इधर। और मेरे पीछे आप देख ही पा रहे हो कि कितनी अच्छी जगह है ये। तो आओ आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इधर देखने वाला है। देखो कुछ व्यू इस तरीके का है यहाँ पे। अभी थोड़ा पतझड़ हो रखा है, इसलिए थोड़े यहाँ पे पत्ते कम है। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर आपने सांभर देखना है तो सीधे चले जाओ, अगर आपने लियोपार्ड देखना है तो आपको लेफ़्ट जाना होगा। और टॉयलेट्स जो हैं वो राइट साइड में है। तो पहले चलते हैं नीचे और नीचे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मेरे को शेर वगैरह बहुत पसंद है। तो आके नीचे चलते हैं पहले, और फिर बाद में आगे सांभर भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वो भी कितनी दूर है। तो आओ चलते हैं नीचे की तरफ को। तो गाइज़ ये है ईमू, वो आप देख पा रहे होंगे कितना ही सुंदर और कितना ही बड़ा है। देखो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये है कॉमन लेपर्ड, जो कि अभी सोया पड़ा है, वो देखो। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए आराम कर रहा है। तो ये पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच में। ये पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, चारों तरफ घोंसले बने हुए हैं उसमें। तो वैसे ही मैंने बीच में आपको दिखा दी इस पेड़ की ब्यूटी भी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला है इधर। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, इसलिए पूरा छाँव में बैठे हुए हैं। ये गर्मी लग रही है इनको, तो धूप में तो इंसान परेशान हो जाता है, ये तो फिर भी जानवर है। तो आई होप आप देख पा रहे हैं कि 2 लियोपार्ड यहाँ पे कितने आराम से विश्राम कर रहे हैं साइड में कोने में छाँव में, जहाँ पे ठंडक है। अभी आगे आगे और थोड़ी जब गर्मी बढ़ेगी तो उसके बाद और ज़्यादा दिक्कत होएगी शायद इनको। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऐसे रास्ते पे जहाँ पे 3 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता वापस जा रहा है, और एक रास्ता सीधा जा रहा है। एक रास्ता इधर भी जा रहा है मगर ये गेट बंद है। तो चलते हैं, हमेशा राइट रास्ते पे जाना चाहिए। तो जाते हैं राइट रास्ते पे और आगे चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ दिखा है मुझे, बहुत सुंदर है। तो देखो इसकी जड़ें कैसे घूम घूम के ऊपर जा रही हैं
और कहाँ से आ रही हैं। तो ये रास्ते में दिखा तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करूं, आपने भी शायद कभी देखा हो ऐसा पेड़। तो चलते हैं आगे। ये जगह गाइस वाकई में एक अलग ही है, और अगर खूबसूरती की बात करूं तो ये बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और बहुत ही सुंदर जगह है। बीच बीच में बैठने के लिए भी कुछ जगह बना रखी है जहाँ पे आप थोड़ा आराम कर सकते हैं चलने के बाद। तो अगर मैं बात करूँ धर्मशाला से, तो धर्मशाला से तकरीबन ये जगह 15 से 16 किलोमीटर दूर है, जो कि विथ इन आप हाफ़ एन आवर में कवर कर सकते हैं योल से। और अगर आप मैक्लोडगंज से आ रहे हैं तो तकरीबन भी आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये कुछ व्यू है यहाँ का। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं, क्योंकि ये रास्ता जा रहा है जहाँ पे सांबर है। सांबर देखते हैं चल के कि कैसे दिखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आगे जाके ये रास्ता डाउन जा रहा है पूरा, और पता नहीं कितना डाउन है, और वापस आना पड़ेगा यहाँ से, चढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं डाउन डाउन डाउन, जितना जाता है बहुत दूर तक जा रहा है सांबर देखने के लिए, मगर चलना पड़ेगा और धीरे धीरे वापस भी आ जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो यार ये जो बना रखे हैं ना छोटे छोटे, मतलब इसकी एक अलग ही ब्यूटी है अपनी। अगर आप थक जाओ तो इसके अंदर बैठ जाओ, इतनी ठंडी हवा आती है चारों तरफ से कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम जहाँ पे सांबर है। तो अभी ये रास्ता जा रहा है आगे की तरफ, चल के बिल्कुल क्लोज से देखते हैं, पास से, बट दूर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि दूर से बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो आगे चल के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा उतराई करके आए हैं हम पीछे से, तो अभी आगे जो है वो और उतराई है। तो आते हुए बैंड बजेगी मेरी चलते चलते, तो कोई नहीं, चढ़ेंगे फिर भी और आपके साथ शेयर करेंगे प्यारी प्यारी सी व्यूज़ ऑफ द सांबर, और जिससे आप भी देख पाएँ यहाँ की खूबसूरती और आप भी जल्दी से प्लान करें आने का यहाँ पे। तो आओ चलते हैं, देखते हैं सांबर को। तो यार मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा है ना, मतलब लग रहा है जैसे बारिश आएगी, और बहुत मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। तो अभी चल के देखते हैं कि कितने सांबर हैं और क्या क्या एनिमल्स हैं यहाँ पे देखने वाले। सो ऑलमोस्ट मैं जो है पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे अब सांबर्स का व्यू देखते हैं और उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है सांबर यहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे। मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ। ये कुछ व्यू है, थोड़ी स्मेल आ रही है यहाँ पे, शायद कोई जानवर मरा हुआ है। तो ये कुछ व्यू है, देखो यहाँ से। और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं एक बार चल के। तो इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कितना इनका वज़न होता है, हाइट कितनी होती है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। सॉरी। इसके आगे भी कुछ है भैया? तो गाइस ये है सांबर जो अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि धूप हो रही है ज़्यादा, तो ये छाँव में आराम कर रहे हैं अभी खाना खाने के बाद। यहाँ पे भैया हैं, खाना डाल रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वापस चलते हैं, और वापस चलते हुए कुछ एनिमल्स अभी पीछे छूट गए हैं, वो भी देखते हुए चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, और चलते हैं इसके बाद किसी और डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों अभी भी उतराई है, थोड़ी चढ़ाई करके आया हूँ मैं, तो अभी उतराई है और मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस हिडन लोकेशन को, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत है गाइस ये। तो ये देखो एक दरवाज़ा भी है यहाँ पे। अभी ये नहीं पता कि ये दरवाज़ा कहाँ पे जा रहा है, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा इस दरवाजे में। तो ये एक अलग सा रास्ता है जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, तो यहाँ भी चल के देखते हैं कि क्या आगे जाके व्यू है और कहाँ तक ये रास्ता जाता है। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट देखते हैं कहाँ पे लास्ट होता है इसका, और वहाँ तक देख के फिर वापस आएंगे। तो काफ़ी सारे बंदर भी हैं इधर, और सांबर भी दिख रहे हैं आगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। शायद आप पहले आ रखे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप इस वाले रास्ते पे आ रखे हो तो।
तो दोस्तों ये रास्ता आगे जाके लगभग बंद हो गया है और बेटर यही है कि वापस चलना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोर कर लिया है इधर और ज़्यादा आगे जाना ख़तरनाक भी हो सकता है। तो वापस चलते हैं। काफ़ी चढ़ाई है, अभी हालत ख़राब होने वाली है चढ़ाई कर करके, बट चढ़ना तो पड़ेगा। तो लगभग 50 सीढ़ी में चढ़ चुका हूँ अभी, और 50 सीढ़ियाँ और रह गई है। एक्सप्लोर करने के चक्कर में बहुत नीचे उतर गया मैं यहाँ से, और अभी जब वापस चढ़ना पड़ रहा है तो पता लग रहा है। बट हर जगह एक्सप्लोर करनी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में रह जाता है कि कुछ छूट तो नहीं गया पीछे, इसलिए सीढ़ियाँ तो चढ़ जाएंगे रुक रुक के पानी पी पी के। बट ज़रूरी था वहाँ पे जाना, उस पॉइंट तक जहाँ पे आपका मन कह रहा है कि जाना चाहिए। तो ये सीढ़ियाँ हैं कुछ, अभी चढ़ते हैं, वापस चलते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों ऊपर चढ़ गया हूँ मैं, मगर हालत खस्ता हो गई है, और अभी चलते हैं आगे और देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सांस चढ़ चुका है। तो ये कुछ भूत बंगला टाइप है यहाँ पे, जो कि बहुत ही हॉन्टेड सा लग रहा है। आप भी बताना यार क्या चीज़ है ये। रात के टाइम तो बहुत हॉन्टेड लगेगा, दिन में ऐसा लग रहा है तो अंदर जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, बट बाहर से ही देख लो यार आप। तो भाई ईमू देख लो, बिल्कुल पास आ गया है, ईमू ईमू करता हुआ, इलू इलू, बहुत सुंदर है देखो। तो दोस्तों अगर आप भी गोपालपुर ज़ू आ रहे हैं और सांबर देखने के लिए एंड में जाएंगे, तो यार बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी वापस आते हुए। अगर तो आप मोटे हैं तो फिर हालत ख़राब होने वाली है, और गर्मी ऊपर से हो रहा है। तो सांबर ज़रा ध्यान से देखना, कहीं पता लगे आपका डोसा इडली सांबर चटनी चटनी हो गया चढ़ते चढ़ते, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर ली है, पसीने पसीने हो गया हूँ। तो अभी चलते हैं आगे, 1-2 एनिमल शायद और रह रहे हैं, तो वो भी देखते हैं, और उसके बाद एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं अगले डेस्टिनेशन में। तो आप देखो यार कितनी चढ़ाई है। तो दोस्तों ये लास्ट यहाँ का एनिमल है, जो कि है लियोपार्ड कैट, तेंदुआ बिल्ली। ये भी बेचारी आराम कर रही है, अकेली है ये भी सोलो, और छोटी सी जगह में ये भी बेचारी गर्मी के टाइम में आराम कर रही है। तो इसके बाद एग्ज़िट आ जाता है और चलते हैं बाहर एग्ज़िट में, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।